हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इंदौर से एक बड़ी और अहम खबर के साथ किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है। इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी आज से शुरू हो चुकी है। खरीदी के लिए इंदौर में 100 खरीदी केंद्र बनाए गए। एमएसपी पर 2015 रुपए कीमत के ऊपर खरीदा जा रहा, लेकिन मार्केट में 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है। इसलिए पहले दिन खरीदी केंद्र पर किसानों का रुझान थोड़ा कम दिखा है। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी की बात करें, सिर्फ 6 किसानों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया। उसमें से भी एक किसान ने आने की सहमति जताई। सरकार ने इस बार खरीदी केंद्र पर फसल बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की व्यवस्था रखी है, जिसमें किसान खुद बेचने की तारीख तय कर सकते हैं और उस मुताबिक आकर अपना गेहूं बेच सकते हैं। तो इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। एमएसपी 2015 रुपए है, लेकिन बाजार दाम 2200 रुपए से अधिक मिल रहे हैं। इसलिए किसान जो सरकारी व्यवस्था है जिसमें ऑनलाइन स्लॉट बुक करा के उनको बेचना है गेहूं, उसमें थोड़ी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इंदौर में तकरीबन 100 खरीदी केंद्र बने हैं। न्यूनतम समर्थन दाम 2015 रुपए पर गेहूं की खरीदी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन बाजार में दाम बेहतर मिलने से किसान खुले बाजार में भी इसे बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है और सरकार इस बार गेहूं खरीदी का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में। लेकिन इस बीच भोपाल में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किसान कांग्रेस ने दावा किया कि खरीदी केंद्रों में कर्मचारी तुलाई के दौरान बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसकी निगरानी के लिए किसान कांग्रेस अपनी टीम इन खरीदी केंद्रों पर तैनात करेगी। दिनेश गुर्जर ने कहा कि सरकार इजाजत दे तो प्रदेश के 100 सबसे भ्रष्ट खरीदी केंद्रों में कांग्रेस अपना कांटा लगाएगी, जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो और किसानों को ज्यादा इंतजार भी ना करना पड़े। और हमारी सहयोगी शालिनी आडिया इस वक्त इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। इंदौर उज्जैन संभाग में शालिनी, गेहूं की खरीदी शुरू हुई और कांग्रेस कहती कि तुलाई में गड़बड़ी हुई है, अपनी तरफ से व्यवस्थाएं देने की बात करती हैं, निगरानी की बात करती हैं। बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या आरोप है? बिल्कुल पुनीत, देखिए मध्य प्रदेश में आज से इंदौर उज्जैन संभाग में एमएसपी पे जो गेहूं की खरीदी है वो शुरू हुई है और आज पहला दिन था। बात की जाए तो इंदौर की जो सबसे बड़ी लक्ष्मी मंडी है वहां पर भी उपार्जन केंद्र बनाया गया है और सुबह से ही हमने देखा कि क्योंकि इस बार प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव है। हर बार जो ऑनलाइन व्यवस्था होती थी उसके आधार के बाद एसएमएस आता था, लेकिन ये प्रक्रिया को इस बार सरकार ने बंद किया है क्योंकि कई एसएमएस पहुंच नहीं पाते थे। ऐसे में सीधे और बहुत आसान प्रक्रिया के साथ किसान जो है वो अपना गेहूं आराम से उपार्जन केंद्रों पर ला सकता है। इसीलिए इस बार जो स्लॉट बुकिंग है वो तय होगी, टाइमिंग तय होगा और उसके आधार पर किसान उपार्जन केंद्रों पर लाकर अपना जो गेहूं है वो सरकार को दे सकती है। सबसे अहम बात आज देखने को मिली कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए चूंकि इस समय गर्मी पड़ रही है, ऐसे में विशेष ध्यान रखा गया है, शेड्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं जो जिक्र कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमेशा जो टोल काटे होते हैं उसमें गड़बड़ी की जाती है, लेकिन ऐसी कोई भी गड़बड़ी फिलहाल उपार्जन केंद्रों पर नजर नहीं आ रही है। और इस बार बड़ी बात यह है कि जितने भी कांटे हैं उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में किसान अपना माल लेकर उपार्जन केंद्रों पर पहुंचते हैं तो उनको लंबा इंतजार तक करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो टोल कांटे हैं उनको भी बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस दौरान कई तरह की धांधली सामने आती है क्योंकि कांटे में गड़बड़ी होती है, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई। उन्होंने सरकार से ये भी कहा है कि अगर अनुमति देंगे तो वो भ्रष्ट जगह जहां पर हमेशा धांधली सामने आती है वहां तक कांग्रेस पहुंचेगी और पूरी तैनाती के साथ जब तक ये खरीदी चलेगी जब तक वहां रहने वाली है। पुनीत, आज से इंदौर उज्जैन संभाग में इसकी शुरुआत हुई है, 10 मई तक ये चलेगी और इस दौरान जितने भी किसान हैं जो समर्थन मूल्य पे
गेहूं देना चाहते हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन इससे एक परे स्थिति भी नजर आई इंदौर के अंदर, क्योंकि सरकार जो दाम ले रही है वो 2015 रुपए प्रति कुंटल है। वहीं अगर मैं बाजार की कीमत की बात करूं तो 2200-2500 के करीब जो गेहूं है वो किसानों से आसानी से खरीदा जा रहा है। इसलिए किसानों की पहली प्राथमिकता अभी जो नजर आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने गेहूं को बेचने की है। और यही एक बड़ी बात है कि उपार्जन केंद्रों पर हमने देखा कि आज जो स्लॉट बुकिंग हुई थी उसमें से बेहद कम प्रतिशत किसान जो है वो अपना माल लेकर उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। यानी अभी किसान जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब तक बाजारी कीमत और सरकार की खरीदी की कीमत एक जैसी नहीं हो जाती है, जब तक उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो बाजार में बिकने वाले गेहूं है उस तक है। और यही एक बड़ी वजह है कि पहले दिन ही हमने देखा कि स्लॉट जितनी बड़ी संख्या में बुक हुए थे उतनी संख्या में किसान अपना माल लेकर अब तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो स्लॉट सिस्टम है वो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है जो 1 बजे तक चलेगा। वहीं जो दूसरी शिफ्ट है 2 से 6 बजे तक, इस दौरान भी किसान जो उन्होंने स्लॉट बुक किया है, जो समय निर्धारित किया है उसमें पहुंच सकते हैं। अब हालांकि ये पहला दिन है, हो सकता है इसी वजह से किसानों का जो रुझान है वो कम नजर आ रहा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में किसान जो है वो उपार्जन केंद्रों पर पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जिस तरह से प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि इस बार फिर एक रिकॉर्ड कायम होगा। हालांकि इस बार बेहतर बात यह है कि इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि गेहूं का बम्पर स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से तो किसानों को ये सुविधा है कि वो किस तरीके से एमएसपी के ऊपर व्यवस्था के तहत अपना अनाज बेचते हैं, अपना गेहूं बेचते हैं या फिर जो वहां व्यापारी पहुंचे उनको बेचते हैं। लेकिन फिलहाल व्यवस्थाएं चौकस है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने दावे। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन किसान कांग्रेस ने इस पूरे मसले के ऊपर जो खरीदी केंद्र है उनमें भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो तुलाई केंद्रों पर तुलाई के नाम पर जो लूटा ठगा जाता है किसान को, 5-5 किलो 4-4 किलो 3-3 किलो फसल चोरी की जाती है तुलाई केंद्रों पर, उसको रोकने का काम कृषि मंत्री को करना चाहिए। और हम किसान कांग्रेस के साथी तो निरंतर करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तुलाई केंद्रों पर हम लोग जाते हैं, 30 तारीख से फिर तुलाई केंद्रों पर जाएंगे और इस बात की लड़ाई लड़ेंगे।